देखो इनइक्वालिटीज तुम लोगों का क्या है, तुम्हारे को आधी क्लास को समझा दी हुआ है, जिन्होंने कल छुट्टी मारी थी, ठीक है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, इनइक्वालिटीज होता क्या। इनइक्वालिटीज बेसिकली ना, अब हमने जो पढ़ा, मैंने इनको भी वैसे पढ़ाया, तुम लोगों को भी वैसे बता दो। इनइक्वालिटीज ऐसे ना मैथ्स का एक मेन टॉपिक है, ठीक है। लेकिन ना मैथ्स का दिक्कत क्या है, यहाँ पे ये वाला टॉपिक है ना, ये अगर तुम मैथ्स के तरीके से पढ़ोगे या तो फिर रीजनिंग के तरीके से पढ़ोगे ना, तुम लोगों के पेपर में नहीं बनेगा। तो उस तरीके से नहीं पढ़ेंगे हम लोग ना, इसको इस तरीके से पढ़ते हैं। पहले तो देख लो ये वाले साइंस तुम लोगों को पता ही है, ये कौन से साइन होते हैं, ये ग्रेटर देन, ये लेस देन, ठीक है। ये वाले जो साइंस वाला क्वेश्चन आएगा ना, उसको इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन बोलेंगे पहली बार। अब इसको पढ़ना कैसे, इसको ग्रेटर देन लेस देन नहीं पढ़ना है हम लोग, इसको किस तरीके से देखेंगे। तुम लोग इंस्टीट्यूट का गेट है ना, तो तुम्हारे घरों का गेट होता है, गेट किसको बोलते हो तुम लोग, जो दोनों साइड में खुलता है, ठीक है ना, जो दोनों साइड में खुलता है उसको गेट बोलते हैं। तो दरवाजा किसको बोलते हैं, जो सिंगल खुलता है ना। और आजकल ना हमारा देश मॉडर्न हो रहा है, घर भी हमारे अच्छे हो रहे हैं, गेट भी अच्छे हो रहे हैं। गेट में हमने आजकल 3 गेट लगाए होते हैं। 3 कैसे होते हैं, एक तो गाड़ी जब लानी हो तो तब हम पूरा गेट खोल देते हैं, और खुद जाना हो तो फिर हम एक से अंदर घुस गए ना, वो दरवाजा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी तुमने इसी गेट को समझना है। तो जो ये वाले है ना, ये किसको डिफाइन करेगा, गेट खुलना। ये खुल चुका है गेट, ये एरो इस तरीके से जा चुका है, तो मतलब कि गेट यहाँ से खुल चुका है, ठीक है। और यहाँ से ये एरो बंद है, ठीक है। तो ये किसको डिफाइन करेगा, तुम्हारा गेट क्या है, यहाँ से बंद है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या है, ओपन। सेम वे में यहाँ से तुम्हारा गेट क्या है, ओपन। और ये वाला एरो किसको डिफाइन करेगा, क्लोज, ठीक है। ये चीज याद रखना। अब यहाँ पर ये वाला साइन भी होता है, ये वाला साइन का भी होता है, ठीक है ना, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। और ये वाला भी होता है लेस देन एंड इक्वल टू, ठीक है। अब ये वेरी करता है, वेरी किस तरीके से करता है कि यहां से तो भाई रास्ता ओपन है, ये चीज समझ गए ना, गेट खुला हुआ है, रास्ता ओपन है, ठीक है। और यहां से वापस सेम वे में यहां से तुम लोगों का रास्ता क्या है, क्लोज है। देखो यार, तुम लोग एसएससी का एग्जाम दोगे ना, ध्यान से सुन लो, एसएससी का एग्जाम दोगे ना, और जेकेएसएसबी का अगर एग्जाम देते हो, तो वहां पे तो भाई इस टॉपिक पे तुम लोग सीधा मान के चलोगे, इसका मतलब क्लोज ही है, ठीक है ना। यहां से एरो आया तो ये चीज क्या है, क्लोज ही है, ठीक है। लेकिन बैंकिंग में एक चीज याद रखना, बंदा क्या पता है छोटे वाले गेट से निकल जाए, बैंक वाले, ठीक है ना, क्योंकि बैंक में उनको रीजनिंग का लेवल होता है, तो वहां पे ये वाली कंडीशन भी आ जाती है। ये भी तो यहां से ओपन हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब कि एक दरवाजा साथ में लगा हुआ है, क्या मतलब बंदा वहां से निकल गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे बैंकिंग वालों के लिए ये वाला ऑप्शन भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो अब हमने तुम लोगों को मेन तो यही पढ़ना है, मेन यही है, ठीक है, क्लोज और क्लोज, ठीक है। और बैंकिंग वालों को किस तरीके से क्वेश्चनों में क्वेश्चन में बता दूंगा कैसे पढ़ना है इसको। मोस्ट ऑफ द केस देखो, बैंकिंग वालों को पता है गलती क्या हो जाती है बेचारों की, अगर उनको तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, गलत कहां पे हो जाते हैं, क्योंकि 96% ना क्वेश्चंस में क्लोज ही होता है, 96% क्वेश्चन में क्लोज ही होता है। बस वो 4% जो क्वेश्चन होंगे ना, रेयर है, मतलब कि बहुत रेयर है कि वो क्वेश्चन आ जाए कि जिसके अंदर ये ओपन होगा, ठीक है। ओ साइलेंट कर ले, ठीक है। तो देखो भाई कैसे करना है, यहां पे तुम लोगों को जब यहां से ये वाला साइन चला रहे हो ना, क्वेश्चन सुन लो, तुम लोगों को यहां पे भी एक स्टेटमेंट दी होगी, ठीक है, और आगे तुम लोगों को एक कंक्लूजन दिया होगा, ठीक है। अब एक चीज याद रखो, पहले तो तुम लोगों से साइंस पे खेलना है, बाद में देखेंगे क्वेश्चन क्या आता है। स्टेटमेंट में अगर तुम्हारा ये वाला साइन चल रहा है, ठीक है, ये वाला और अचानक से ये वाला साइन आ गया, ठीक है। कंक्लूजन में सिर्फ और सिर्फ ये वाला साइन चल रहा है, कंक्लूजन में सिर्फ और सिर्फ ये वाला साइन चल रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए है, बीच में कुछ नंबर्स डाल के यहाँ पे कौन है, बी, तो क्वेश्चन बोलता है कंक्लूजन ए क्या बी में पहुंच सकता है, क्योंकि दरवाजा है ना, ये दरवाजा है ना, दरवाजे का मतलब कि दरवाजे में से बंदे को निकालना है, मैंने ए को यहां से निकालना है और कहां पहुंचाना है, बी के पास पहुंच सकता है, क्या दरवाजे में से निकल जाएगा। ये चेक करने के लिए हम जाएंगे स्टेटमेंट के पास। तो स्टेटमेंट में भाई दरवाजा खुला है, इधर पहुंच जाएगा, दरवाजा खुला है, इधर पहुंच जाएगा, दरवाजा खुला है, इधर पहुंचेगा, अगर दरवाजा खुला है बी पे पहुंच जाएगा, पहुंच गया, ठीक है। सिमिलर वे में ये हो गया पहला कंक्लूजन। अब दूसरे कंक्लूजन पे आते हैं, अगर बोलता है कि ए को बी पे पहुंचाना है, ए को पहुंचाना है बी पे, तो मेरी बात सुनो, दरवाजा यहां से खुला है, बी पे पहुंचाना है, तो क्या ए बी पे पहुंच जाएगा,
देखो यहां से अगर देखें तो यहां से यहां पहुंच सकता है, यहां पहुंच सकता है, यहां पहुंच सकता है, यहां पहुंच सकता है। लेकिन अब तुमने यहां पे एक चीज और सीखनी है, ए को बी में पहुंचने के लिए कितने दरवाजे चाहिए? 3 दरवाजे चाहिए। यहां पे कितने दरवाजे मिले? यहां पे कितने दरवाजे मिले? यहां पे 3 मिले जाके। तो भाई क्या करेगा वो? 2 दरवाजों में से निकल ही नहीं सकता, क्योंकि उसको चाहिए कितने दरवाजे? 3 दरवाजे चाहिए। तो कैसे निकलेगा वो 2 दरवाजों में? ठीक है ना? तो ये वाला कंक्लूजन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाले कंक्लूजन को समझते हैं। ये वाला कंक्लूजन सही क्यों है? क्योंकि रास्ते में तो एक 3 वाला गेट भी था, तब भी तुम लोगों ने इस कंक्लूजन को सही बोला। ये छोटी गाड़ी है, ये छोटी गाड़ी है, ठीक है ना? तो इसको बड़ा गेट मिल रहा है, बड़ा गेट मिल रहा है, तो ये तो निकल ही जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पे तुम लोगों को एक और चीज समझनी है, वो दूसरा क्वेश्चन समझाएगा तुम्हें, स्टेटमेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन किस तरीके से आता है? क्वेश्चन आता है ए इधर, ठीक है। अब कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन बोलता है ए अच्छा, अब ध्यान देना जरा, क्वेश्चन स्टेटमेंट देखिए तुम लोगों ने, तुम लोगों को गिवन क्या है? क्वेश्चन क्या आ रहा है? कंक्लूजन क्वेश्चन होता है, कहते हैं कि भाई ए को डी पे पहुंचाना है, वो भी रास्ते में कितने गेट चाहिए? 3। तो क्या हर गेट 3 का है? पहुंच जाएगा, बिल्कुल पहुंच जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला कंक्लूजन क्या है? सही है। ठीक है, अब ध्यान देना, ए को कहां पहुंचाना है? डी के पास। अब जरा ध्यान दो, ये कौन से कितने गेट से जा सकता है? पहुंच तो ये जाएगा, लेकिन है छोटी गाड़ी वाला। ठीक है, अब तुम स्कूटर लेके अंबानी के बंगले में तो घुस नहीं सकते। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे को इतना कॉन्फिडेंस है कि तुमने जाना है, तो साथ में किसी न किसी दोस्त को सीट लोगे, डांट खाएंगे, दोनों इकट्ठे खाएंगे। ठीक है ना? तो वो चीज क्या है कि भाई इसको अगर ए को डी पे पहुंचना है ना, इसको कम से कम रास्ते में एक तो अपने जैसा चाहिए, अपने जैसा एक तो चाहिए रास्ते में। लेकिन मैंने जो क्वेश्चन लिखा था उसमें 3 ही गेट थे। ठीक है ना? तो सिंगल गेट एक तो चाहिए कि यहाँ पे सिर्फ गेट हो। ठीक है ना? तो अगर जब तक आपको पूरे क्वेश्चन में ए से डी तक पहुंच जाओ, लेकिन रास्ते में एक भी साइन ऐसा ना दिखे, ठीक है ना, तो तुम लोग उसको क्या बोलोगे? गलत। ठीक है ना? तुम मेरे वाले क्वेश्चन में तो 3 थे, ठीक है, बेशक ए डी में पहुंचता है, लेकिन रास्ते में एक भी साइन ऐसा नहीं मिला, तो इसलिए मेरा आंसर क्या होएगा? गलत होएगा। समझ गए? फिर उसके बाद एक और स्टेटमेंट तुम्हें समझा देता हूं मैं, एक और स्टेटमेंट समझाता हूं, ध्यान देना थोड़ा। अगर रास्ते में यहां पे होता है इक्वल टू, तो क्या होता? तब भी ए जो है वो डी पे पहुंच जाता है। समझ गए? इक्वल टू का मतलब बराबर। तो 3 गेट हो तब भी बराबरी की बात हो रही है। समझ गए? सिमिलर वे में अगर यहां पे भी रास्ते में इक्वल टू होता ना, तब भी हमारी ये वाली स्टेटमेंट जो है सही हो। क्यों? क्योंकि उसका मतलब क्या है? बराबर। ठीक है ना? कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, समझ आ गया? हाँ, मैंने तुम लोगों को इधर का केस बताया था, इधर का भी यूज करोगे तुम लोग, इधर का भी यूज करोगे। इधर क्या करोगे? जब सुनो, याद रखना, देखो इधर सुनो, इधर का भी यूज करना है। इधर देखो, ए डी दोनों एलिमेंट सेम है कंक्लूजन में। ठीक है, सुनो, अगर दोनों ही कंडीशंस, इसको भूल जाओ, अभी मैं समझा रहा हूं, ठीक है, इसको भूल जाओ अभी। इधर देखो, एडी और ये क्या है? एडी, दोनों में एलिमेंट सेम है, दोनों में एलिमेंट सेम, और दोनों के आंसर गलत हो जाए, एलिमेंट सेम, आंसर क्या हो जाए? गलत, तो तुम किसको यूज करोगे? इधर को। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां पे होता है सी, ठीक है, और आंसर गलत है लेकिन, ठीक है ना, तो तब तुम किस ऑप्शन को चूज करोगे? ठीक है, ये चीज तुम लोगों को याद रखनी है, बाकी इस चैप्टर के अंदर समझने वाला कुछ भी नहीं। ठीक है, समझ आ गया? तो अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन लगाते हैं। तो आज हम करेंगे मोटे क्वेश्चन। मैं रिपीट किया टॉपिक सिर्फ तुम लोगों के लिए, ये तुम लोगों ने कल किया कबाड़ा उस क्लास में बैठ के। कोई नहीं, कोई बात नहीं।
चलो भाई अभी तो ध्यान देना सभी, क्वेश्चन क्या आ रहा है, कोई आ रहा है कैमरे में, इतना आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, ठीक है। देखो इधर, ये आ गया आपका A देन F लेस देन इक्वल टू C इक्वल टू D लेस देन E, ठीक है। ये आप लोगों की दे रखी है स्टेटमेंट, ठीक है। कंक्लूजन आप लोगों को दिया हुआ है A ग्रेटर देन E, ठीक है, F लेस देन E, ठीक है। आप लोगों को ऑप्शन बतानी है। अभी तो ध्यान रखना ऑप्शंस हमेशा यही रहेंगी, तो मैं एक लिख देता हूं, ऑप्शन बार बार नहीं लिखूंगा। ओनली वन फॉलो, ठीक है। दूसरी ऑप्शन रहती है ओनली टू फॉलोज, तीसरी ऑप्शन रहती है बोथ वन एंड टू फॉलोज, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन रहती है नीदर वन नॉर टू फॉलोज, ठीक है। फिफ्थ ऑप्शन रहती है आपकी ईदर और टू फॉलोज। चलो अब बताओ ए को कहां पहुंचाना है हमने, ए को किधर पहुंचाना है हमने, तो बताओ पहुंचेगा, एक सेकंड ठीक है ठीक है ठीक है, एक सेकंड बस। अच्छा भाई ए को पहुंचाना है हमने ई के पास, ए सुनो, ए से रास्ता खुला है, एफ पे पहुंच गया, आगे रास्ता बंद, आगे रास्ता बंद, ठीक है। तो ये तुम पहुंचना ई पे, मारो क्रॉस, ठीक है। अच्छा जी एफ को पहुंचाना है ई पे, ये नहीं पढ़ोगे तुम, पढ़ोगे ई को। गेट किसकी तरफ से खुला है, ई की तरफ से, तो ई को पहुंचाना है कहां पे, एफ पे। ई डी पे पहुंचता है, सी पे पहुंचता है, एफ पे पहुंचता है, पहुंच गया। रुको, दूसरी चीज साइन कौन सा है, क्या रास्ते में एक भी साइन ऐसा मिला तुम्हें जिसके साथ इक्वल टू नहीं था, है ना, ये मिला ना, ये मिला ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाली चीज हो जाएगी, तो ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, ठीक है। समझ आ गया। सिमिलर वे में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। तुम लोग यकीन नहीं करोगे, बैंक के अंदर इसके ना 3 नंबर का तो मिनिमम क्वेश्चन आना ही आना है, सीधा 5 नंबर का भी आता है, ठीक है। और बाकी ये तो एग्जाम में काउंट ही नहीं करता, क्योंकि उनके लेवल नहीं होता, इतना खास नहीं होता। बैंक के पेपर्स का ना लेवल होता है थोड़ा, हाँ सच में। तुम लोग बैंक का पेपर दोगे ना, तुम्हारी जिंदगी का सबसे तेज 1 घंटा बीतेगा वो, हाँ। नहीं कभी टाइम पास करना होगा बैंक का पेपर देने। लो जी देखो, बैंक में 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये तो थोड़ा तरीके के साथ ही करना है इसको। यूकेएसएससी, अच्छा जल्दी बताओ आंसर क्या आएगा इसका, हाँ। देखो आर को पहुंचाना है किसके पास, पी के पास, कितने गेट के थ्रू, 3 गेट के थ्रू पहुंचाना है आर को पी के पास, कितने गेट के थ्रू, 3। चलो भाई आर को पहुंचाना शुरू करते हैं। आर अपना एक्स पे जा सकता है, और कहीं पे है रास्ता, एक्स और कहीं पे लिखा है, नहीं लिखा है, मैं पहुंच ही नहीं सकता कहीं पे क्रॉस। एक्स को पहुंचाना है किस पे, एस पे, तो मान लेते हैं कि एक्स जैसे तैसे आर तक पहुंच गया, गेट खुला था ना, लेकिन आर में पहुंचने वाला आगे गेट बंद है, तो ये तो होता ही नहीं है। तो दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या है तुम्हारे, गलत। अच्छा एक मिनट, गलत मार्क करने से पहले, नीदर 1 नीदर 2 मार्क करने से पहले चेक करोगे एलिमेंट्स, दोनों एलिमेंट्स और इसके दोनों अलग है, तो इधर की ऑप्शन तो मार्क नहीं होती, कौन सी मार्क करेंगे, नीदर की। जहां पे ये कॉमा आता है वहां पे इधर आता है, हाँ वहां पे क्लास नहीं हो सकता बंदा, अगर कॉमा दिया होगा बीच में ग्रेटर या लेस नहीं, साइन कोई भी शो नहीं कर रहा, दरवाजा कोई नहीं है, हाँ हाँ, तो उधर से डायरेक्ट नो ही करना, नहीं पास जा सकता रास्ता, नहीं कर सकते, नो से। ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन चेंज है, कल वाले नहीं ना दे रहा हूं। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तुम्हारा स्टेटमेंट दे रखा है, एक मिनट, स्टेटमेंट कहाँ है, हाँ, v then equal to x greater than y equal to u equal to z greater than o। और ये आ रहा है इधर, उसमें आ रहा है कैमरे में, नहीं आ रहा।
ग्रेटर देन वाई, u इक्वल टू z ग्रेटर देन o। ये आ गया। चलो अब क्या बोल रहा है ये, कंक्लूजन तुम लोगों को देता है, ये स्टेटमेंट है, कंक्लूजन इसके आ रहे हैं y लेस देन या z, y इक्वल टू z। चलो भाई, तो z को पहुंचाना है y तक, ठीक है, z को y पे पहुंचाना है। जरा z देखो, नहीं सर। z u पे आता है, यस सर। y पे आता है, आता है, लेकिन रास्ते में क्या एक भी ये मिला? रास्ते में कोई भी सिंगल साइन मिला? नहीं मिला। नहीं मिला, तो क्या है? ठीक है, चलो जी, y को कहाँ पहुंचाना है? z पे। चलो y को क्या पे पहुंचाना है? Z को Y। दोनों कुछ भी कर लो। चलो z u पे जाएगा, क्या u y पे जाएगा? क्या रास्ते में सारे साइन यही थे? इक्वल टू में बराबर ही होना चाहिए बंदा। अब मैंने बोल दिया कि भाई ये मेरे बराबर है, ठीक है ना, तो बराबरी में तो बराबरी चाहिए, उसमें ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू कुछ नहीं होना चाहिए, उसके अंदर होना ही क्या चाहिए? सिर्फ इक्वल टू, ठीक है ना। तो ये वाली कंडीशन क्या होगी आपकी? गलत। अब मेरी बात सुनो, क्या दोनों एलिमेंट सेम है? दोनों एलिमेंट सेम है ना, y z, तो इस बार नीदर लगाएंगे हम, हाँ दोनों लगाएंगे इधर, ठीक है ना। तो क्या आएगा आपका आंसर? इधर 1 and 2 follows। समझ आ गया? करें अगला क्वेश्चन। ये था टॉपिक, इजी होता है टॉपिक, बस तुम लोग थोड़ा सा दिमाग रख के चला करो यार। सर इक्वल टू में सारे इक्वल होने चाहिए। हाँ इक्वल वाली दिखना चाहिए सारे। इक्वल का इक्वल ही होना चाहिए हाँ। बीच में पैरामीटर से। इक्वल वाले में चाहिए इक्वल टू का साइन, इक्वल वाले में चाहिए ही इक्वल टू का साइन, और कोई भी नहीं। तो कोई इशू नहीं है। हाँ जी। बंद है टोटली, इधर उधर बंद ही अच्छा भाई, अब वही नेक्स्ट क्वेश्चन पे ओए जागता हूँ, केरा क्वेश्चन के ये वाला कर लिया ना। चलो c इक्वल, इधर लिखता हूँ ना, c इक्वल टू b ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू d इक्वल टू e, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया। कंक्लूजन देख लो क्या है इसका। कंक्लूजन बोलता है c इक्वल टू x और c लेस देन d। चलो जल्दी से आंसर बोलो। c x तक पहुंचेगा? x है ही नहीं, x है ही नहीं क्वेश्चन में। पहला वाला तो ऐसे ही गलत है। डी सी के पास तो d को c पे पहुंचाओ, ना सर। d c पे पहुंचता है? नहीं पहुंचता, तो दोनों ही गलत है, ठीक है। नीदर 1 नीदर 2। ये कैसे क्वेश्चन पेपर, ये पेपर वाले क्वेश्चंस करा रहा हूं, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए ना, ये क्वेश्चन आए हैं पेपर में। और तुम लोग एक स्टेप में जब क्वेश्चन निकाल दो, समझो पेपर में दूसरी बार कभी नहीं आएगा। हाँ और क्या, तुम लोगों से क्वेश्चन निकल जाए तो फिर थोड़ा पेपर में आएंगे वो। देखो ये तुम्हारी स्टेटमेंट है, ठीक है। कंक्लूजन इस बार क्या दे रहा है? ये कंक्लूजन दे रहा है k ग्रेटर देन m, और दूसरा कंक्लूजन देता है o लेस देन एंड इक्वल टू k। चलो भाई, k को m पे पहुंचाना है, पहुंचेगा? k m पे पहुंचेगा? k पहुंचा q पे, q पहुंचा नहीं पहुंचा l पे, l पहुंचेगा m पे? पहुंच तो रहा है यार। क्या हो गया? k q पे आएगा, q l पे पहुंच गया, l यहाँ पे है, l m पे पहुंच गया। क्या रास्ते में एक भी साइन ये वाला मिला? मिला, बिल्कुल सही है यार, ठीक है। अब दूसरे वाले पे आते हैं, k को पहुंचाना है किस पे? o पे, तो k q पहुंच गया, l पहुंच गया, l के बाद m पहुंच गया, लेकिन m के आगे क्या लग गया? बैरियर, गेट 1। चलो जी, नहीं पहुंचेगा। ओनली फर्स्ट फॉलोज, ठीक है। समझ आ रहा था तुम? आ रहा है? लास्ट वाला बताना है कि देख, k q पे पहुंच गया, पहुंच गया, l पे, पहुंच गया। l m पे पहुंच गया, m के आगे क्या हुआ? गेट क्लोज,
एम के आगे गेट क्लोज, ठीक है, ओ पे पहुंच ही नहीं पाया तो के ओ तक पहुंच ही नहीं पाया, ठीक है, समझ आ गया? चलो भाई नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका कहता है एक सेकंड देना मेरे को, पेपर वाले करते हैं ना हम, ऐसे टाइम वेस्ट क्यों करना। कहता है एस स्टेटमेंट तुम्हें देता है एस लेस देन इक्वल टू पी ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू एंड ग्रेटर देन आर, ठीक है। कंक्लूजन कहता है इसका कि भाई x जो है वो ग्रेटर देन है n और दूसरा बोलता है i जो है वो इक्वल टू है x। तो जरा मुझे बताना x n तक जाएगा? हाँ, ये मैंने क्या लिख दिया? मैंने गलत क्वेश्चन इग्नोर तो नहीं पढ़ दिया, सॉरी मैंने ऊपर नीचे कर दिया। एक सेकंड, स्टेटमेंट बोलता है ये और कंक्लूजन हाँ ये s ग्रेटर देन इक्वल टू r लेस देन p, ये वाला ना अब हाँ सही है। अच्छा एस आर तक नहीं जाएगा, एस के आगे बैरियर लगा हुआ है, पहुंच ही नहीं सकता। चलो जी मारो क्रॉस, पी चला जाए, पी आर तक जाएगा, Yes, पी क्यू तक गया, आर तक पहुंच गया, रास्ते में एक साइन ऐसा मिला, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखें। हाँ क्लास वालों क्या हो गया? कहता है a इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू u ग्रेटर देन इक्वल टू d इक्वल टू g, ठीक है। कंक्लूजन तुम्हें बोलता है कि a इक्वल टू u, a लेस देन u। चलो जी, तो भाई बताओ क्या a u तक पहुंचेगा? क्या a u तक पहुंचेगा? भाई a r तक गया, आगे क्या लगा? बैरियर, रास्ता बंद, गेट बंद। चलो क्या u तुम्हारा a तक पहुंच सकता है? पहुंच सकता है, लेकिन इस साइन ये लाइन मिला रास्ते में, दोनों गलत, एलिमेंट सेम है, क्या होगा? इधर और, ठीक है ना। क्या आएगा इसका? इधर। सर अगर r के आगे r ग्रेटर देन इक्वल टू u होता तो तब निकल जाता a u के पास, ये होता नहीं ये ठीक था, ये ठीक था, इधर इक्वल टू r के आगे जो है ना ये, अच्छा तो कह रहे ये होता, इस तरफ मुड़ा होता, ग्रेटर देन इक्वल टू इधर होता। यहाँ पे यस, तो a इक्वल टू u नहीं, तब भी मैंने क्या बोला? हाँ सेम, ठीक है, सेम चीज, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट वाले पे आते हैं। एक गेट मिलना चाहिए, क्या हुआ? कहते हैं L ग्रेटर देन H इक्वल टू J इक्वल टू B ग्रेटर देन इक्वल टू D एंड ग्रेटर देन F, ओके। कंक्लूजन क्या देता है आप लोगों को? कहता है H इज इक्वल टू F एंड L इज ग्रेटर देन D। तो मेरे को आंसर करो क्या आएगा भाई? पहला क्या है? गलत, क्यों? H J तक गया, B तक गया, D और F तक पहुंच तो गया, लेकिन बीच में इक्वल टू नहीं मिले, ठीक है ना। तो ये वाला तो क्या हो गया? गलत, ठीक है। अच्छा L को कहां पहुंचाना है? D पे, पहुंच गया, रास्ते में ये वाला साइन भी मिला, ठीक है। तो कौन सा आएगा? ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, ठीक है। तो तुम लोगों को समझ आ गया? और पढ़ाना है, ये टॉपिक बहुत है ना, समझ आएगा ना, पेपर में बनेगा ना ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो मेहरबानी करके फिर ठीक है। तो कल तुम लोगों को छुट्टी, एंजॉय करो, ऐसे दे रहा हूँ, ठीक है। चलो भाई, शिवरात्रि की छुट्टी है। हाँ छुट्टी है। हाँ संडे